Now student, I will explain about that next topic. Okay, that is other ways to bring changes. कि कुछ और तरीके भी होते हैं जो कि क्या है, चेंजेस जिससे हो सकते हैं. ठीक है. सो वो चेंजेस क्या हैं कि कुछ जो चेंजेस होते हैं दे टेक प्लेस ऑन देयर ऑन, कि वो खुद ही हो जाते हैं. वाइल सम चेंजेस आर कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, कि कुछ और चेंजेस होते हैं जो कि किसके कारण होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण जो है वो चेंजेस होते हैं. सो हियर फर्स्ट इज दैट चेंजेस कॉज बाय हीटिंग, कि हीटिंग के द्वारा कौन से चेंजेस होते हैं. ओके. हीटिंग अ सब्सटेंस में ऑल्सो कॉज चेंज, कि हीटिंग से भी क्या है, सब्सटेंस में चेंज आता है. वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस हीटेड इट गेट्स इफेक्टेड इन वन और अदर वे. ठीक है. जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें कुछ तो चेंज होता ही है. ठीक है. अब सर्टन सब्सटेंसेस सिंपली गेट हॉट ऑन हीटिंग एंड डू नॉट चेंज इन एनी अदर वे. बट ऐसा भी है कि कुछ जो है सब्सटेंस जिसमें क्या है, जैसे हीट करते हैं उसको तो वो गर्म तो हो जाता है, लेकिन डू नॉट चेंज इन एनी अदर वे, बट उसमें और कोई चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कुक एनी डिश इन अ प्रेशर कुकर, द कुकर and its handle get hot but their shape remain unchanged. ठीक है. अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जब भी हम देखो प्रेशर कुकर में कुछ भी बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, लाइक कोई दाल बनाते हैं, तो वो जो दाल है वो तो कुक हो जाती है. ठीक है. वो पक जाती है, लेकिन क्या प्रेशर कुकर और जो उसका हैंडल है उसमें कोई चेंज होता है? नो. वो एज इट इज ही रहता है. दैट मीन shape of that pressure cooker remain unchanged. Okay. Similarly, when you pour hot tea in cup, the rim of cup become warm but its shape or size does not change. कि अगर देखिए जब हम क्या है कप में, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि कप में हम क्या है, चाय चाय डालते हैं. ठीक है. टी डालते हैं. ठीक है. तो वो गर्म है, लेकिन जैसे वो जो कप है उसके रिम में कोई चेंज नहीं, वो गर्म हो जाता है बट उसकी शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता है. ओके. सम सब्सटेंसेस सच एज मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग. और दूसरी तरफ क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं लाइक मेटल, जब उनको हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं. ठीक है. दैट इज वन ऑफ हीटिंग. एंड देयर इज एन इंक्रीज इन देयर साइज ऑन कूलिंग दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज. बट जैसे ही वो हीट करते हैं तब तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, लेकिन जब उनको कूल करते हैं फिर से वो ओरिजिनल फॉर्म में अपनी वापिस आ जाते हैं. ओके. और बेसिकली कौन यूज़ करता है, लाइक ब्लैक स्मिथ जो है, लोहार जो होते हैं, वो जैसे आयरन टूल्स बनाते हैं, तो वो आयरन टूल्स को क्या है, हैंडल जब उसके साथ ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर कुछ वेरियस टूल्स होते हैं आयरन टूल्स, लाइक उनको यूज़ करते हैं फॉर डिगिंग या वीडिंग. ठीक है. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं डिगिंग टूल्स, की ज़मीन खोदने के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है. तो देखो उसका आगे का जो पोर्शन है वो किससे बना होता है, आयरन का बना होता है, लेकिन जो बैक साइड है जिससे उसको होल्ड करना है, पकड़ना है, तो वो क्या है, एक तरह से कोई वुडन का होता है. ठीक है. तो जो वो वुडन हैंडल होता है, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए जो ब्लैक स्मिथ है क्या करता है, जो वो आयरन टूल है उसको हीट करता है. ठीक है. हीट करने से आयरन क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है. एक्सपैंड करने हो जाने पर वो जो वुडन हैंडल है उसको उसके अंदर फिक्स किया जाता है. ठीक है. वो फिक्स हो गया. ठीक है. तो अब उसको जो वो रिंग है, ठीक है, अब वो आयरन को क्या किया जाता है, कूल किया जाएगा, चाहे उसके ऊपर वाटर जो है डाल के, तो वो ठंडा हो जाता है. ठीक है. जिसके कारण फिर से वो कूलिंग के कारण ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है और वो जो हैंडल है, वुडन हैंडल, उसमें वो फिक्स हो जाता है. ओके. एंड सिमिलरली such a change also use of fitting metal rim on a wooden wheel or a cart. कि कार्ट का जो वुडन व्हील है उसमें जो मेटल रिंग है, देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, उसको फिक्स करने के लिए भी ये सेम प्रोसेस यूज़ किया जाता है कि उस मेटल रिम को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और वो एक्सपैंड हो जाती है और फिर उसको वुडन व्हील में फिक्स किया जाता है. और आफ्टर कूलिंग जब उसके ऊपर वाटर पोरिंग की जाती है, ठीक है, पानी फेंका जाता है, तो वो जो रिम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उस व्हील में, वुडन व्हील में टाइटली फिक्स हो जाती है. ओके. सो दिस इज़ अबाउट दैट हीटिंग फैक्ट. ओके. कि हीटिंग करने से किस तरह से जो है एक तरह से चेंज होता है. ओके. दिस इज़ ऑल्सो रीज़न वाई द स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक. तो ये रीज़न है कि रेलवे ट्रैक्स में जो गैप होता है,
ठीक है, वो क्यों दिया जाता है? सो दैट these gaps called expansion gaps allow the rail to expand in hot weather, कि हॉट वेदर में वो एक्सपैंड हो जाए, ठीक है, एंड जो ट्रेन है वहाँ से पास आउट हो जाए। एंड इफ़ द गैप्स आर नॉट लेफ्ट और आर वेरी स्मॉल, अगर मान लो कि वो गैप नहीं है और वो बहुत छोटे हैं, तो दैट मीन कि क्या है, रेलवे लाइन्स कैन बेंड, वो बेंड हो जाएगी। ओके, सो आफ्टर दिस सम सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड गेट हॉट, ठीक है, कुछ से सब्सटेंसेस है कि जब जैसे हीट करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन थोड़ी सी मिस है, मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। इफ़ हीटिंग इज कंटिन्यू दीज स्टार्ट, यहाँ पे देखिए कि अगर उसको क्या है, सब्सटेंस को हीट किया है बट हीटिंग को हमने कंटिन्यू रहने दिया, तो वो अगर कंटिन्यू हीटिंग होगी तो उससे क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वो जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड सर्टन सब्सटेंसेज बर्न फास्टर देन अदर, और कुछ ऐसे सब्सटेंस है कुछ वो जल्दी जल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई ग्रास और स्कार्प और पेपर बर्न फास्टर देन लॉग ऑफ वुड, कि आपने कई बार देखा है कि अगर जो सूखी घास है अगर हम उसमें आग लगाएं तो वो जल्दी जल जाती है एज़ कम्पेयर टू लॉग ऑफ वुड, कि जहाँ पे लकड़ी मतलब थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन जो सूखी घास है वो जल्दी जल जाती है। ओके, सो इससे क्या पता चलता है, वुड एंड कोल नीड मोर लॉन्गर हीटिंग बिफोर दे स्टार्ट बर्निंग, जो वुड एंड कोल है उनको अधिक जो है हीटिंग की ज़रूरत होती है, लॉन्गर हीटिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट चेंज हैपन ड्यू टू हीटिंग। नाउ नेक्स्ट चेंजेस कॉज्ड बाय फोर्स, की फोर्स के कारण कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ओके, so a force is a push or pull acting on a body which tends to change its state or rest or motion, that is called force। force क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं एंड पुल करते हैं जिसके कारण जो जो सब्सटेंस है उसकी बॉडी में चेंज आता है, ठीक है, दैट वी कॉल्ड फोर्स। और उसकी जो एक तरह से जो पोजीशन है वो क्या है, चेंज होती है, या तो वो रेस्ट में जाती है या फिर मोशन में, वो उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू अप्लाइंग दैट फोर्स, फोर्स अप्लाई करने पे हो रहा है, ठीक है। अ फोर्स कैन बी चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, सो दैट मीन से क्या पता लगता है कि जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। when an inflated balloon is pressed, कि inflated balloon का मतलब कि उसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। अब हम उसको अपने दोनों हाथों से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो पिक्चर में देखिए, प्रेस करने से क्या होता है, उसकी शेप साइज थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम व्हेन अ बैग ऑफ व्हीट फ्लोर इज प्रेस्ड, कि आटे का बैग है उसको हम प्रेस करते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की जो है शेप फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट इट कैन बी गिवन एनी शेप, ठीक है, वो मतलब उसकी अलग अलग शेप बन जाती हैं उससे। एंड व्हेन अ स्प्रिंग इज पुल्ड इट शेप एंड साइज चेंज, अगर हम स्प्रिंग को पुल करते हैं उससे भी क्या है, उसकी जो शेप एंड साइज है वो भी चेंज होता है। ओके, and other side metal can be hammered into thin sheets by applying force, जो मेटल है लाइक आयरन, ठीक है, अगर हम उसको हैम्बर्ड करते हैं, उसको पीटते हैं, तो उससे भी उसकी जो थिन शीट है वो कन्वर्ट हो जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया है, फोर्स। ओके, सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू स्क्वीज अ टूथपेस्ट ट्यूब, घर पे आपने देखा टूथपेस्ट जब थोड़ा ख़त्म हो जाता है उसको स्क्वीज़ करते हैं, उसको पीछे से प्रेस करते हैं, तो उससे भी उसकी जो शेप है उस टूथपेस्ट ट्यूब की वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। सो दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अप्लाई करते हैं, तो दैट मीन फोर्स भी क्या करती है, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है चेंज लाने में हेल्पफुल होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग, की मिक्सिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मिक्स कर देते हैं, किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, तो उससे भी क्या है, चेंजेस होते हैं। मिक्सिंग अ टू और मोर थिंग्स टुगेदर कैन ऑल्सो लीड अ चेंज, कि दो या दो से अधिक चीज़ों को जो हम मिक्स जब करते हैं तो उससे भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर व्हेन मिक्सड विद वाटर, कि शुगर को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं एंड इट डिसअपियर एंड द वाटर टेस्ट स्वीट। अब देखिए, शुगर को हमें मिक्स कर दिया है वाटर में, तो क्या है, मिक्स होने पर जो वाटर का टेस्ट क्या हो जाता है,
चेंज हो रहा है, वहाँ पर क्या है, वो स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। नो सॉलिड क्रिस्टल और शुगर कैन बी सीन देयर, हम वहाँ पे जो हमने शुगर मिक्स किया क्या हम उसको देख सकते हैं? नो, हमें वो नहीं दिखती है। दिस चेंज इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, कि वो जो सॉलिड सब्सटेंस है लाइक शुगर है वो पानी में मिक्सअप हो गई है, तो इस तरह से जो चेंज होता है उसको कहेंगे डिसोल्यूशन। ओके, एंड कैन वी सी बैक द शुगर फ्रॉम द सॉल्यूशन? नो। So after this, here some key terms related this chapter. Here first is contraction. Contraction क्या मतलब होता है? The action of becoming smaller. कि suppose हम रबर बैंड को stretch कर रहे हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, जब हम उसको छोड़ दे रहे हैं तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होकर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन, कि हमने वहाँ पे कोई एक्शन किया है जिससे वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक तरह से स्मॉलर पोजीशन में वापस आ जाता है। ओके, next is dissolution. Dissolution mean a process by which a solid gas liquid is dispersed homogeneously in a liquid or gas, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड गैस लिक्विड क्या हो जाता है? डिस्पर्स्ड हो जाता है होमोजीनियसली, कि मिक्सअप हो जाता है किसी लिक्विड या गैस में। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि शुगर जो है मिक्स हो रही है किसमें? वाटर में होमोजीनियसली, मतलब हमें वो फिर दिखती नहीं है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस सब्सटेंस का वो जो चेंज है उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन द एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और मोर एक्सटेंसिव. वही सेम एग्जांपल रबर बैंड की बताती हूँ, जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड हो गई है, ठीक है, उसने अपने आप को लेंथ वाइज क्या कर लिया? लार्ज कर लिया, तो दैट मीन उससे हम क्या कहेंगे? जो वो एक्शन हुआ है उसे हम कहेंगे एक्सपेंशन। ओके, द नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंज. चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसा चेंज जो कि रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मेल्टिंग, बिकमिंग द लिक्विडिफाइड बाय हीटिंग, कि जब हम जैसे सपोज आइस को मेल्ट हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और मेल्ट होने से क्या होता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। ओके, नाउ लास्ट की टर्म इज दैट रिवर्सिबल चेंज, चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, कि जिसमें क्या है, जो सब्सटेंस है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज. So this is about that key terms related to this chapter. Okay, thank you.